हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ होम साइंस में। आज हम पढ़ेंगे गृह प्रबंधन के चरण। स्टेप्स ऑफ किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है और उस मैनेजमेंट के कुछ चरण भी होते हैं। जैसे गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृह व्यवस्था में व्यापारिक जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। गृह व्यवस्था एक सुनियोजित, सजीव एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसमें जो गृह व्यवस्था है वो सुनियोजित है, सजीव एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसमें समस्या का समाधान करने के लिए सदस्यों की योग्यता, क्षमता का समाधान करने के लिए सदस्यों की योग्यता, क्षमता एवं कार्यकुशलता के अनुसार प्रबंधन किया जाता है। जो गृह प्रबंधन के चरण हैं वो दो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया। निकेल एवं डार्सी ने अलग दिया और ग्रासम कैंडल ने अलग दिया है। तो निकेल एवं डार्सी के अनुसार हम देखेंगे और दूसरी तरफ क्या देखेंगे, ग्रासम कैंडल के अनुसार। तो निकेल एवं डार्सी ने 4 बताया है, ठीक है। आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। और ग्रासम कैंडल ने 3 बताए हैं। नियोजित करना, नियंत्रित करना, नियंत्रण करना और तीसरा है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन, ठीक है। और निकेल एंड डार्सी ने आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन दिया है और ग्रासम कैंडल ने नियोजित करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना बताया, ठीक है। जो निकेल एंड डार्सी हैं वो 1930 में क्या कहते कि इसे जो 4 दिए थे उसको संक्षेप कर दिए। ठीक है, तो संक्षेप करके कितने कर दिए, 3। वो कौन कौन से हो गए, आयोजन, संगठन एवं मूल्यांकन, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि जो समय काल के हिसाब से देखिए, आयोजन क्या होता है। आयोजन हम कब करते हैं, किसी चीज़, जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम योजना बनाते हैं, वही हमारा आयोजन होता है। तो वो योजना हम किसके लिए बनाते हैं, भविष्य के लिए, तो वो भविष्य के लिए होता है। और नियंत्रण, जैसे नियंत्रण, जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उस पर नियंत्रण करते हैं, तो वो हम नियंत्रण जो है वर्तमान के लिए करते हैं। नियंत्रण हम वर्तमान में करते हैं। और मूल्यांकन हम कब करते हैं, मूल्यांकन जब कोई कार्य हो जाता है तो उसके बाद जैसे हम लोग एग्ज़ाम दे लेते हैं तब ना हम लोगों का रिजल्ट आता है और मतलब चेक होता है, तो वो हमारा मूल्यांकन एग्ज़ाम के बाद होता है। तो हम मूल्यांकन बाद में करते हैं, मतलब भूतकाल में करते हैं। जैसे भूतकाल के कार्य मतलब पहले किए हुए कार्य का मूल्यांकन करा जाता है ना, तो वही हमारा जो है आयोजन क्या है, आयोजन हम भविष्य के लिए करते हैं, नियंत्रण हम वर्तमान में करते हैं और मूल्यांकन हम भूत में करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नियोजन। नियोजन क्या होता है, नियोजन क्या है, नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण। ये क्या है, प्रथम चरण है एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है।
नियोजन का तात्पर्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। जो नियोजन है, जैसे कोई भी कार्य करने के लिए जब हम कोई योजना बनाते हैं, उसमें मतलब उस कार्य को करने का कई तरीका होता है, लेकिन हम उन नीतियों का, विधियों का प्रयोग करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो कम समय में अच्छे रिजल्ट तक पहुंचा सकता है। ठीक है, इसमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाई जाती है। जैसे हम कोई कार्य चलते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। जैसे हम जैसे कोई मकान बनाना चाहता है, तो मकान बनाने के लिए हम मतलब उसका पहले से शेप निर्धारित करते हैं कि ये यहाँ इस तरीके से रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ ये मतलब ऐसे बेडरूम रहेगा, यहाँ ये सीढ़ी रहेगा। ये सब चीज़ें हम पहले से निर्धारित करते हैं, मतलब ब्लूप्रिंट करते हैं। तो वही हमारा नियोजन होता है। ठीक है, और ये बताता है कि कौन क्या कब कैसे करेगा इत्यादि का निर्धारण इसी चरण में होता है। ठीक है, हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। न्यूमैन ने इसका परिभाषा दिया है। क्या दिया है? सामान्य रूप में भविष्य में क्या करना है, इसे पहले से तय कर लेना ही नियोजन है। सामान्य रूप में भविष्य में क्या करना है, इसे पहले से तय करना ये नियोजन है। ठीक है, अब इसकी विशेषता, नियोजन की विशेषता हम देखते हैं। नियोजन की विशेषता है क्या? ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पूर्वानुमानों पर आधारित है। विवेकपूर्ण क्रिया है। मानसिक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ आप सोचते हैं तो मानसिक है, वो हमेशा चलने वाला रहता है। नियोजन, हम किसी भी चीज़ को, जैसे खाना बनाना है तो उसका हम नियोजन करेंगे। मतलब सब्जी काट के छील के रख लेंगे, धुल के आटा गूँथ के रख लेंगे। मतलब हम कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसका पहले से जो तैयारी करते हैं वही हमारा नियोजन होता है। ठीक है, फिर कार्य से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, और ये वैज्ञानिक पद्धति है। एकता, नियोजन में एकता होती है और सार्वव्यापकता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रास व कैंडल के द्वारा आयोजन के चरण 5 होते हैं। ठीक है, ग्रास एंड कैंडल ने आयोजन के 5 चरण दिए। ठीक है, कौन कौन से है? पहला है समस्या को परिभाषित करना, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है हर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, टीजीटी पीजीटी सब में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, संभावित हल का चयन, फिर क्या है? परिणामों को स्वीकारना। जो
जैसे क्या है कि ग्रासम केंडल ने आयोजन के 5 चरण दिए हैं। पहला, समस्या को परिभाषित करना। जैसे हम समस्या को जानेंगे ही नहीं तो हम उसका हल कैसे करेंगे, तो इसलिए पहले समस्या को जानना, फिर उसके बाद विकल्प, फिर समस्या क्यों है, इसका क्या कारण है, इसका विकल्प हम ढूंढेंगे। फिर विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार जिसको उसकी क्या उपयोगिता है उसका हम विचार करेंगे। फिर संभावित हल का चयन करेंगे, फिर उसका हम जो इसका क्या हल हो सकता है इसका चयन करेंगे। फिर परिणाम जो भी उसका परिणाम आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, और आते हैं हम आयोजन के प्रकार। ठीक है, आयोजन के प्रकार में क्या आता है, आयोजन दो प्रकार का होता है। दीर्घकालिक आयोजन और इसे व्यूह रचना आयोजन भी कहते हैं। और दूसरा होता है अल्पकालिक। ठीक है, इस ये जैसे अल्पकालिक में तो जो थोड़े समय के लिए योजना करते हैं वो अल्पकालिक आयोजन होता है, और जो लंबे समय के लिए जैसे शादी, बच्चे का पढ़ाई, कोई मतलब मकान बनाना, ये सब कार्य दीर्घकालिक आयोजन में आता है। और अल्पकालिक में जैसे दैनिक झाड़ू पोछा करना, जैसे साप्ताहिक कार्य और भोजन, ये सब चीज़ें हमारे अल्पकालिक आयोजन में आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं संगठन। दूसरा है संगठन, इसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति क्या है, ऑर्गनिज्म शब्द से हुई है। ऑर्गेनिज्म मतलब संगठन जिसका ऐसे शरीर के ऐसे टुकड़े से है एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, शरीर के ऐसे टुकड़े से है जो परस्पर इस प्रकार संबंधित है कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब हम आते हैं परिभाषा पे। निकेल एम डार्सी ने क्या दिया है, संगठन को हम ऐसी उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति एवं अन्य साधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करता है। हाँ, संगठन को ऐसी उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में जो व्यक्ति एवं अन्य साधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करता है। ठीक है, और पीटर ड्रकर ने क्या कहा है, कहा है कि एक आदर्श संगठन वह है जो सामान्य व्यक्तियों को असामान्य कार्य करने के लिए सहायता करता है। एक आदर्श संगठन वह
है जो एक सामान्य व्यक्ति को असामान्य कार्य करने में सहायता करता है। अब आते हैं हम, ठीक है, अब आते हैं हम नियंत्रण। जैसे नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। नियंत्रण का कार्य होता है कि सदस्यों के कार्यों का माप द्वारा ठीक करके संपादन किया जाए। जो नियंत्रण, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका हम देखते हैं कि वो किस तरीके से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नियंत्रण का कार्य होता है कि सदस्यों के कार्य को का माप द्वारा ठीक करके संपादन किया, यह सुनिश्चित हो सके कि उद्देश्य तथा उसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई गई है वह सही ढंग से क्रियान्वित हो सके। ठीक है, इसमें नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। ठीक है, परिभाषा देखते हैं डार्सी। क्या होता है परिभाषा? यह एक यंत्र के समान है जो योजना को उचित परिणाम तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करता है। नियंत्रण एक यंत्र के समान है, यह एक यंत्र के समान है जो योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाने में दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जो ग्रासम कैंडल है उन्होंने क्या किया है कि नियंत्रण की अवस्थाएं बताई। ग्रासम कैंडल की तरह नियंत्रण की जो 3 उप अवस्थाएं बताई हैं, एक है बल देना, दूसरा है निरीक्षण करना, तीसरा है मूल्यांकन समायोजन करना। ठीक है, ये नियंत्रण के ग्रासम कैंडल नियंत्रण की 3 उप अवस्थाएं बताई, बल देना, निरीक्षण करना है, समायोजन करना। ठीक है, लास्ट में हम करेंगे मूल्यांकन। तो ये क्या है, व्यवस्थापन प्रक्रिया की व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ठीक है, और अंतिम चरण है। और क्या होता है, प्रक्रियाओं को पुनः प्रारंभिक चरण अर्थात योजना की ओर ले जाता है। ये जो क्या करता है, प्रक्रियाओं को योजना की ओर ले जाता है। ठीक है, हम मूल्यांकन के स्तर का जब मूल्यांकन करेंगे तो 3 प्रकार से करेंगे। जो आयोजन क्या है उनका मूल्यांकन, क्रिया में जो हम कार्य कर रहे हैं उसका मूल्यांकन, और परिणाम जो आएगा उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।